का जवाब वोट से, जेल 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 का जवाब वोट से। महाबल मिश्रा जिंदाबाद। मैं पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में हूं। पश्चिमी दिल्ली में इस बार खास बात यह है कि बीजेपी ने 2014 और 2019 में पूरी दिल्ली में सबसे ज़्यादा अंतर से जो सीट जीती थी वो पश्चिमी दिल्ली थी। इसके बावजूद बीजेपी ने इस बार अपने मौजूदा सांसद का टिकट यहां से काट दिया है। अब इस मौके को आम आदमी पार्टी किस तरह से भुना रही है। आम आदमी पार्टी ने यहां से महाबल मिश्रा को अपना उम्मीदवार बनाया है। महाबल मिश्रा जो कि पार्षद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं और 2009 में यहाँ से पश्चिमी दिल्ली सीट से लोकसभा का चुनाव भी वो जीते थे। तो महाबल मिश्रा जो 2009 में जीते लेकिन 2014 में वो हार गए, 19 में हार गए, लेकिन ये जो तीनों चुनाव उन्होंने लड़े जिनमें से एक जीता और 2 हारे वो कांग्रेस के टिकट पर था। इस बार महाबल मिश्रा एक तो आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरा दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया अलायंस है। तो देखते हैं सबसे पहले कि महाबल मिश्रा किस तरह से अपना चुनाव प्रचार पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अंदर कर रहे हैं। आने वाले एमपी साहब ठीक है जी, जिंदाबाद। को तो सब जानते हैं, आप बड़ी बड़ी हस्तियां, थैंक यू सर, अब तो सब जानते हैं। ठीक है जी, जेल का जवाब वोट से देना है। मफलर डालो जो पैनल भी पाई हो रहा यार। जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब वोट से, जेल का जवाब क्या हाल है सर? धन्यवाद शर्मा जी। जेल का जवाब जो महाबल मिश्रा जी, ठीक है जी, बिल्कुल आप तो पुराने जानते हो, हाँ ध्यान रखना। महाबल मिश्रा हमारे साथ जो कि आम आदमी पार्टी के पश्चिमी दिल्ली के उम्मीदवार हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। पहली बात तो किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप? देखिए, मुद्दा तो है जिस तरह से केजरीवाल जी को बिना कोई प्रूफ का बंद किया गया है, लोगों में रोष है और लोगों में रोष इस तरह का है जो मैं ही केजरीवाल हूँ। हर वोटर कहता मैं केजरीवाल, विकास के मुद्दे पर। और जिस तरह से केजरीवाल जी गरीबों के हित की बात किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, हेल्थ स्वास्थ्य में इस तरह से किया है, स्वतंत्र जन के माध्यम से हुआ नेतृत्व में। जो आज MRI और CT स्कैन जैसे टेस्ट, हजारों टेस्ट फ्री होता है, महिलाओं को बस फ्री, शिक्षा में इतना स्तर ऊंचा हुआ है। जो अब पब्लिक स्कूल के बच्चे आते हैं जो हमें गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराइए, तो आज 1-1 हज़ार रुपये प्रत्येक महिला को सम्मान राशि देने की बात किया है। विकास का मुद्दा रहा। आज हमारे बगल में खड़े हैं जर्नैल सिंह जी, यहाँ अशोक मानू जी खड़े हैं। तो ये निश्चित रूप से जो विकास जो किया है क्षेत्र में केजरीवाल जी के नेतृत्व में, विकास का मुद्दा और जनता का हित का जो बात किया वो मुद्दा। लेकिन मोदी जी जो गारंटी दिया वो जुमला में बदला और केजरीवाल की गारंटी घर घर दिखाई देता है, जो 10,000 रुपये महीना का फायदा हर घर को मिल रहा है। ठीक है, आप 2009 में यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन उसके बाद 14 में और 19 में आपके हाथ में सफलता नहीं लग पाई। तो क्या कहें, एक रिदम तो जो है बीच में टूट गई। आप पे अनुभव है निश्चित रूप से, बीजेपी के कैंडिडेट के मुकाबले आपके पास अनुभव है, लेकिन अब जो जीत वाला अनुभव है वो 2 बार से हार में बदला हुआ है। वो परिस्थिति अलग थी। 2014 में था जुमला, 15-15 लाख मिलेगा, 6 दिन आ जाएगा, 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगी, महंगाई घटेगी, किसान को दोगुना इनकम करेंगे। और 6 महीना के बाद अमित शाह ने कहा ये तो चुनावी जुमला था, तो देश की जनता को झूठ बोल के बरगलाया। इसलिए लोगों में अब 2020 में चुनाव हुआ, आपने देखा होगा पश्चिमी दिल्ली में 10 विधानसभा हमारा विधायक जीते, 2,51,000 वोट का अंतर है सिर्फ बीजेपी और आम आदमी का। कांग्रेस का वोट उसमें नहीं, 2,51,000 का वोट है, 2,20,000। आज 28 काउंसिलर है। तो ये निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और केजरीवाल जी के विकास और जो पब्लिक हित की बात किया है हम जीतेंगे। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो है सारे जनता आज तैयार है केजरीवाल जी के वोट की जवाब, जेल का जवाब वोट से। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था महाबल मिश्रा का चुनाव प्रचार। अब यहाँ से हम सीधे चलते हैं कि
कमलजीत सहरावत जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके कैंपेन में चलते हैं। चलिए। आपकी गली में से निकल रही है, आप सभी अपने घरों से बाहर निकलकर बहन कमलजीत सहरावत जी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने इस बार कमलजीत सहरावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने यहां से अपने 2 बार के सांसद प्रवेश वर्मा का टिकट काट के कमलजीत सहरावत पर अपनी उम्मीदवारी, अपना भरोसा जताया है। 2 बार के सांसद का, मौजूदा सांसद का टिकट काटना एक नकारात्मकता तो कर सकता है पैदा, लेकिन ये भी बात है कि एक संगठन के स्तर पर या एक कार्यकर्ता के स्तर पर ये एक अच्छी बात है कि पार्टी किसी नए चेहरे को मौका दे रही है। कमलजीत सहरावत 2017 में पहली बार पार्षद बनी, दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रही, अभी भी वो पार्षद हैं और स्टैंडिंग कमेटी की मेंबर हैं दिल्ली नगर निगम के अंदर। भारतीय जनता पार्टी, चलो भैया चलो। और सभी से निवेदन करते हैं कि इसके बाद आपको हमारे साथ चलना है। इस काफिले में सभी भाई बहनों को हमारे साथ चलना है। मेरे साथ मिलकर बोलो, भारतीय जनता पार्टी, बहन कमलजीत सहरावत, श्री नरेंद्र मोदी। पुनेश दहिया जी और उनकी सहरावत जी को अपना समर्थन और आशीर्वाद दे। बिंदापुर वार्ड के निवासियों से निवेदन है कि अपना समर्थन और आशीर्वाद बहन कमलजीत जी को दें। आप लोगों से प्रार्थना, सहरावत जी को दें। आप अपना समर्थन और आशीर्वाद बहन कमलजीत जी को। कमल चुनाव चिन्ह पर जीत की उम्मीद के साथ कमलजीत सहरावत हमारे साथ मौजूद हैं। कमलजीत जी, के बीच में बहन कमलजीत सहरावत जी रोड शो कर रही है। किन मुद्दों के साथ आप इस बार चुनाव लड़ रही हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में देश में, दिल्ली में और पश्चिमी दिल्ली में बहुत काम किए हैं, तो हम उन कामों को लेकर जा रहे हैं। अगले 5 साल में तो मोदी जी की देश को बदलने के लिए संकल्प आप पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, 2 बार से बीजेपी के सांसद यहाँ पर हैं, क्या उसकी कुछ नेगेटिविटी देख रहे हैं कि मौजूदा सांसद का टिकट काटा गया? हालांकि अच्छी बात आपके लिए है कि आप पर उम्मीद जताई गई है, लेकिन एक मौजूदा सांसद का टिकट काटना, बहुत सवाल वो भी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में अंतर नहीं होता है, बल्कि मैं कहूँ कि संगठन सत्ता से भी अधिक मजबूत होता है। बहुत बड़ी पार्टी है, सबके रोल्स को डिसाइड चेंज कर करके किया जाता है। तो ऐसा नहीं है टिकट काटा गया है। जब नारी शक्ति वंदन लाया गया तो सोनिया जी ने कहा प्रधानमंत्री जी को लागू क्यों नहीं कर रहे, तो प्रधानमंत्री जी को जहां मौका मिला उन्होंने लागू कर दिया। और जो कह रही थी, उन्होंने दिल्ली में एक भी महिला को टिकट नहीं दिया। तो यही बात है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। और रही बात टिकट की, तो कार्यकर्ताओं को इधर से उधर काम देना सत्ता संगठन में हमारी पार्टी की पहचान है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस है। एक इंडिविजुअल सवाल आपसे, आप अभी तक पार्षद का चुनाव लड़ा, पार्षद आप जीती, अभी भी पार्षद आप हैं, तो एक सांसद का जब आप चुनाव लड़ रही हैं तो ये किस तरह का एक्सपीरियंस है, कितना बड़ा एक्सपीरियंस है कि एक पार्षद तो बहुत एक छोटी सी वार्ड को रिप्रेजेंट करता है, और लोग सांसद होना कि तो 10 विधानसभा सीटें उसके अंदर आती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की खासियत है कि हर कार्यकर्ता अपने बूथ पर चुनाव लड़ता है। अब वो निगम लड़ लो या लोकसभा लड़ लो, प्रत्याशी का तो सिर्फ चेहरा होता है, पार्टी ही चुनाव लड़ती है। तो इस नाते आज मैं कह सकती हूँ कि जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, निगम में 55 बूथों पे करते थे और अब वो 2500 बूथों पे कर रहे हैं। इतना ही अंतर है। बहन कमलजीत जी आपके बीच में आपका समर्थन, आपका कमलजीत सहरावत आपके बीच में ये रोड शो चल रहा है, रोड शो करते हुए आपका आशीर्वाद लेते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए बहन कमलजीत सहरावत जी। कमल की जीत, बहन कमल जीत, आपके बीच में आपका आशीर्वाद लेते हुए आपका
कुल मिलाकर पश्चिमी दिल्ली की इतनी कहानी है कि एक तरफ भारी उम्मीदवार है तो दूसरी तरफ भारी पार्टी और संगठन। अब पश्चिमी दिल्ली की जनता किसे चुनेगी ये 25 मई को तय होगा और 4 जून को पता चलेगा। पश्चिमी दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ में शरद शर्मा, NDTV इंडिया।